बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बन चुका है और आप देखेंगे कि बहुत जल्द पाकिस्तान की सियासत में भी और हिंदुस्तान की सियासत में भी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आएंगी, क्योंकि इस खित्ते के बाकी तमाम ममालिक इस नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक पर मुत्तहिद हो चुके हैं। अभी अगर गोमगो की सूरत हाल है तो वो पाकिस्तान में है या इंडिया में है कि बज़ाहिर तो उन्होंने साहब जो मोदी सरकार है उन्होंने तो इसराइल की हिमायत का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो बाकी सियासी जमातें हैं, कांग्रेस है और अपोजिशन है, वो इस फैसले के खिलाफ हैं। तो इसलिए जो अगले इंतखाबात भारत में आ रहे हैं 2024 में, उसमें बड़ा जो दंगल लगने की इत्तलात हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर उसमें जो अपोजिशन जमातें जीत गईं तो फिर ये जो वापस जो रूसी और चीनी ब्लॉक में भारत जा सकता है। नाज़रीन, ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे, लेकिन एक दफ़ा फिर याद दहानी करा दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं, जो असल रिसर्च बेस्ड वीडियोस हैं, वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, अमेरिका, इसराइल, यूरोप और भारत को अगले 30-40 वर्षों में जो एनर्जी बहरान है उसका सामना होगा, क्योंकि जो तेल और गैस के ज़खायर हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकसीम इस तरह से किए हैं कि ये मशरकी बहीरा रूम से लेकर वस्ते एशिया तक ये जो पूरा इस्लामी ममालिक का खित्ता है उसमें फैले हुए हैं। जिसे आप यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह शायर मशरक हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबहा के काशगर। नील के साहिल का आज बड़ी तफसील के साथ हम जिक्र करेंगे, यही मशरकी बहीरा रोम है। आप देख सकते हैं कि जो शायर मशरक थे उन्होंने एक सदी पहले ये सारा मंजर देख लिया था। आपने फरमाया कि वो हादसा जो अभी पर्दाए अफलाक में है अक्स उसका मेरे आईनाए अदराक में है। तो जो अल्लाह वाले होते हैं वो बहुत पहले देख लेते हैं कि दुनिया के क्या हालात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी आप जानते हैं कि लोगों ने बड़ी बड़ी पेशगोइयाँ की थी, लेकिन अब यकदम हालात में ठहराव आ गया है, क्योंकि दुनिया तेज़ी से बदल रही है और जो कुछ बज़ाहिर नज़र आ रहा है ये अब नहीं होगा, अब कुछ और होगा। इस हवाले से हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जो पाकिस्तान की सियासत और हिंदुस्तान की सियासत के हवाले से होगी कि उसमें क्या तब्दीलियाँ आएंगी। ये जो एक नई आलमी जंग छिड़ने जा रही है, इसे मिनी वर्ल्ड वॉर भी आप कह सकते हैं। नाज़रीन, रूस और चीन ने जो जवाब देने के लिए हिकमत अमली बनाई, उसकी वजह से जो ईरान है और जो सऊदी अरब है उन्होंने अपने काफ़ी जो इख्तलाफात थे तवील वो ख़त्म कर दिए और एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद हो गए। लेकिन असल जंग ये कैसे लड़ी जाएगी ये तफसील हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो मौजूदा वीडियो में इस तनाज़े की जो जड़ है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन का जो महाज है वहाँ से ऐसी ऐसी खौफनाक खबरें आ रही हैं, यकीन करें कि दिल दहलता है। ऐसी ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं कि खौफजदा हो जाता है देखने वाला। लेकिन अफसोस होता है हम उन मुसलमानों पर कि जो इस वक्त भी अपने ज़ाती मफादात के चक्रों में पड़े हुए हैं और जो कौमी मफादात हैं और आलम इस्लाम के और उम्मत के मफादात हैं उनके लिए वो मुत्तहिद न होकर मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं जा रहे। और इस वक्त पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो गो मगो का शिकार है इस नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक के हवाले से। नाज़रीन, जो सूबा संक्यांक का दारुल हुकूमत है काशगर, वो अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में बयान किया कि वस्ते एशिया का समझ लें कि वो आखिरी किनारा है जहाँ तक ये सारे तेल और गैस के ज़खायर बिखरे हुए हैं, और दूसरी तरफ जनूब मगरब में मिस्र का साहिल है। जिस तरह आपने फरमाया कि ताबखा के काशगर, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, ये सारा खित्ता वही है। नाज़रीन, वही यहीं पर एक सारा तनाज़ा है। कुदरत ने जो सारे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं इस खित्ते में रख दिए हैं और यूरोप भी उससे महरूम है, जापान भी महरूम है, इंडिया भी महरूम है, चाइना भी महरूम है। यानी जो सनती तरक्की है जिन ममालिक में, वो उनकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है तेल और गैस, वो उनके पास नहीं है। ये कुदरत की तकसीम है ताकि वो इनके मोहताज रहें और आपस में कारोबार चलता रहे, कुछ ले कुछ लो कुछ दो पर। लेकिन ये जो ताकतें हैं वो ज़ोर ज़बरदस्ती से जंग के ज़रिए और इस खित्ते को ग़ुलाम बनाकर, हत्ता के भेड़ बकरियों की तरह वहाँ उन्हें जिला वतन करके उस खित्ते को कब्ज़ा करना चाहती हैं। यही सारा तनाज़ा है। और लेकिन इस बार खुशी की बात यह है कि जो आलम इस्लाम को समझ आ गई है, बेशक 40-50 साल जंगों और प्रॉक्सी वार्स का जो
अजाब सहने के बाद समझ आई है, लेकिन समझ आ गई है इसलिए इस बार जब अमेरिकी सदर ने राब्ता किया कि मैं आ रहा हूँ मशरिक़ वस्ता में, इसराइल का दौरा करूँगा, उसके बाद मैं उर्दन आऊँगा, और उर्दन में फिर उन्होंने मदऊ किया सऊदी अरब को, फ़लस्तीनी अथॉरिटी को, मिस्र को और एक दो और ममालिक को कि आप वहाँ पर आएँ और ताकि हम इस मामले को देखें कि अब हमने आगे कैसे चलना है। इसका सऊदी अरब ने और फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने सिरे से बाइकाट ही कर दिया कि हमने आना ही नहीं है। इसके बावजूद मंसूबा था कि यह इजलास होगा जिसमें उर्दन, मिस्र की हुकूमतें शरीक होंगी और कोई लाहे अमल बनाया जाएगा कि किस तरह गज़ा से इनखला होगा और उन्हें फिर किस तरह सहूलतें दी जाएंगी। लेकिन इसी दौरान खुदा की कुदरत देखिए कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया, हस्पताल पर हमले वाला, इतना 1000 से ज़्यादा जो शहादतें और ज़ख्मी हैं लोग, तो उसकी वजह से पूरे अरब में इतना कोहराम बर्पा हो गया कि उर्दन ने घबरा कर इस इजलास को ही मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि आप यहाँ पर आएँ। खुद अमरीकी सदर ने भी मुनासिब नहीं समझा। तो ये हाल है कि 2-4 जो इत्तेहादी अमेरिका के आखिरी बचे हुए हैं वो भी उनके सदर से मुलाकात करने पर तैयार नहीं हो रहे। ये हालात हो गए हैं, जबकि आप जानते हैं कि जो सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, बहरीन है, कुवैत है, सारा जो एरिया है यहाँ पर समझ लें कि अमेरिकी अफवाज भी मौजूद हैं, इराक में भी मौजूद हैं, शाम में भी अड्डे हैं उनके। इस सारे खित्ते पे उनका कितना कंट्रोल था। और आज वो वक्त आ गया है कि इनके हुक्मरान अमेरिकी सदर को खुशामदीद कहने के लिए बल्कि उससे मुलाकात तक करने के लिए तैयार नहीं हैं और उस मुतबादल ब्लॉक की तरफ देख रहे हैं जिसमें चीन और रूस भी शामिल हैं। नाज़रीन, रूस यूक्रेन जंग में आपने देखा होगा कि पुतिन ने बड़ी शातिराना चाल चल के तेल और गैस की दौलत से माला माल उस इलाके पर कब्जा कर लिया। 2014 में क्रीमिया पर, जो जजीरा नमा क्रीमिया है, उस पर कब्जा कर लिया। और अब जो मौजूदा जंग है इसके दौरान जो उस क्रीमिया के शुमाल में और जो बहीरा अस्वद ब्लैक सी है उसके शुमाल में एक बहीरा अजोफ है, उस पर कब्जा कर लिया। ये जो बहीरा अजोफ और क्रीमिया में तेल और गैस के बेपनाह ज़खायर हैं, और जो मशरक़ी यूक्रेन है इसमें जनूब मशरक़ी यूक्रेन तो बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं। उनकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में उनकी जो तेल और गैस की जो मालियत बताई जा रही है। अमेरिका और नेटो ने पूरी कोशिश की, पूरा साल उन्होंने यूक्रेन को असला दिया और फौजी उनको तरबियत दी और इसको कहते हैं काउंटर ऑफेंसिव करवाया कि आप वहाँ तक पहुँचे, वापस अपने इलाके लें ताकि फिर हम वहाँ पर जो एक्सप्लोरेशन अब रूस की तरफ से की जाएगी तेल और गैस की, हम उसका रास्ता रोकें और वो हम खुद इस्तेमाल करें और यूरोप तक ये पहुँचाएँ ये तेल और गैस, क्योंकि वो शदीद बहरान है इस वक्त यूरोप में एनर्जी का। लेकिन रूसी फौज ने ज़ोरदार मुकाबला किया और वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके। अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में तो वहाँ पर बर्फ़बारी इतनी होती है कि कोई बड़ा जारहाना पेशकदमी का मामला होता ही नहीं है। तो वहाँ से मायूस होकर अब आखिरी रास्ता यही रह गया है कि जो बहीरा रूम में दरियाफ्त हुए हैं पिछले 15-20 सालों के दौरान तेल और गैस के ज़खायर, अब उन पर कब्जा मुकम्मल किया जाए और उनको फिर इस्तेमाल में लाया जाए ताकि जो अगले 30-40 बरसों का जो ज़रूरत है यूरोप की उसे पूरा किया जाए, बल्कि उसकी ज़मानत मिल जाए। अगर वो उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, क्योंकि जो अरब ममालिक हैं वो तो अब उनके कंट्रोल में नहीं रहे, अब उन्हें इसलिए इस नए ज़ख़ीरे की बहुत शदीद ज़रूरत है। रूस से उनकी जंग चल रही है, तेल और गैस या यूक्रेन में था या रूस में था। जो यूक्रेन का था सारा वो भी रूस ने कब्जा कर लिया है, और जो बाकी तेल और गैस था सऊदी अरब में, ईरान में, मिस्र में, शाम में, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, इस इलाके में, ये सारे भी बिगड़ गए हैं।